अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे शबनम और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो जैसे कि हमेशा की तरह हम यहाँ पे ख़ास शख्सियत को, ख़ास मेहमानों को दावत देते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी से मोबिलाइज़ हो जाए, ताकि हमारी कम्युनिटी को इससे कुछ सीखने को मिले। तो जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ख़ास मेहमान जिनका नाम है अर्जुमन, और बात करेंगे ये एक ऐसी लेडी है करगिल की जो कि एक रिसर्चर है और कंजर्वेशनिस्ट है। तो आपने बहुत ही कम सुना होगा ऐसे कि एक लेडी जो है काम करती है वाइल्ड लाइफ में। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अर्जुमन हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। जी, अर्जुमन से जानना चाहेंगे हम, पहले हम सुनना चाहेंगे अर्जुमन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ सके और अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकूं और मैं जो काम करती हूँ उनके बारे में लोगों को बता सकूं। जी, इस फील्ड में आके आप कितना सीख सकते हो और कितना हमें ये पता चलता है वाइल्ड लाइफ के बारे में कि हमें उसको कैसे कंजर्व करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जी बिल्कुल। मेरा नाम अर्जुमन बानो है और मैं करगिल लद्दाख से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना मास्टर किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद मैंने BNHS ज्वाइन किया है। ये एक NGO है बॉम्बे में, जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करके, और उसमें मैं एज रिसर्चर ज्वाइन किया हूँ। वहाँ पे हम यहाँ ये जो है हमारा जो वो BNHS का जो NGO है उसमें हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पता करते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में कैसे कंजर्व करना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है वाइल्ड लाइफ को लेके, कि कैसे हमें कि ये सब कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो अर्जुमन, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ये जर्नी आपको कैसी रही, ये जर्नी कि मैं एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर बनूँ? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत कम ही लोग इसमें जाते, और ख़ास करके आप एक विमेन है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे बचपन से ही शौक था कि मैं एज अ वाइल्ड लाइफ बड़ी होके कुछ बनूं, क्योंकि बचपन से ही ऐसा मैमल्स, बर्ड्स, ऐसा प्लांट्स को लेके मैं शौक रखती थी कि अच्छा, चीज़ों के बारे में पढूं, सीखूं कि उनका कैसा होता है बिहेवियर, हैबिटेट कैसा होता है, उनका इकोसिस्टम कैसा होता है करके। तो मैं उन सब के बारे में बचपन से शौक रखती थी। तो इसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं BNHS के साथ एक प्रोजेक्ट कर सकूं। इसके बाद मैं वहाँ ज्वाइन किया हूँ 2 महीने से। तब हम वहाँ पे ऐसा काम करते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खास करके, जी हाँ, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करेंगे और कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये आज के दौर में। खास करके हम बात करेंगे यहाँ लद्दाख रीजन की। जी, क्योंकि हम ऐसा हर रोज़ हमें सुनने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में कि क्या क्या ऐसा वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमंस को लेके, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हमें उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि वो उनके, अगर हम हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो हमारे गाँवों में नहीं आएंगे। जब हम उनके हैबिटेट में जाते हैं तभी वो हमारे हैबिटेट में आते हैं। तो हमें उनके हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, उनके इकोसिस्टम को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो भी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। वाइल्ड लाइफ जैसे कि हम जो इकोसिस्टम चलता है वो सारे चीज़ों को लेके ऐसा चलता है। तो हमें वो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उन सब का हैबिटेट, वो सब अगर बैलेंस होगा तभी एक इकोसिस्टम बैलेंस होके वो चलेगा। इसलिए तो क्या स्टेप्स है, खास करके अगर हम बात करेंगे यहाँ द्रास रीजन की हम बात करेंगे, क्या चीज़ें रहती हैं, मतलब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या चीज़ें स्टेप्स उठाने चाहिए, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो क्या क्या कर सकते हैं हम इसको कंजर्व करने के लिए? हाँ, जैसे कि हमें यहाँ पे आके 2 दिन हुआ है। हाँ ऐसा, लेकिन रात को ही हमें पता चला है कि ब्राउन बियर आया है ऐसे गाँवों में। लेकिन हमें लोगों का ऐसा अवेयर करना है कि हमें उनको मारना नहीं है, हमें उनको मारना नहीं है। अगर वो ऐसा लाइफ स्टॉक को ऐसा वो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों नुकसान दे रहे हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। हाँ, रीज़न जानना है कि वो क्यों हमारे गाँव में आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी ऐसा 2-3 साल से हो रहा है कि वो गाँव में ऐसा आ रहा है और लाइफ स्टॉक को नुकसान दे रहे हैं।
जब तक हम उनके इकोसिस्टम को, उनके हैबिटेट को हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे गाँवों को ऐसा लाइफ स्टॉक ऐसा उनको नुकसान नहीं देंगे। तो हमें उनको जानना है, कॉजेज़ को जानना है कि वो क्यों आते हैं हमारे यहाँ पे। उनको खाना नहीं मिल रहा तभी वो नीचे आ रहे हैं, तभी वो हमारे हैबिटेट को ऐसा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उनको खाना सही से मिलेगा, उनका हैबिटेट हम ख़राब नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे हैबिटेट में नहीं आएंगे। तो हमें किसी का हैबिटेट ख़राब करने का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जानवर है तो उनको भी जीने का हक़ है। बिल्कुल, उनको भी जीने का हक़ है, तो उनके हिसाब से उनको खाना मिलना चाहिए, है ना। हाँ। जैसे हमें अपने टाइम पर खाना मिलना चाहिए, नहीं मिलेंगे तो हम कुछ करेंगे खाना मिलने के लिए। तो वही उनके साथ भी है, उनको भी खाना चाहिए। तो तभी वो लोग ऐसा लाइफ स्टॉक ऐसा गाँव में आके नुकसान देते हैं। तो हमें वो सब जानने की ज़रूरत है कि वो क्यों आता है। उनको डायरेक्ट मारना नहीं है, क्योंकि हमने देखा है वही लोग मारते हैं। हाँ, ऐसा हंटिंग वही जी। लोग अपने फ़ायदे के लिए, जैसे उनका हंटिंग करते हैं या पॉचिंग, ऐसा हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना है, क्योंकि वो लोग भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। तो हमें अपने फ़ायदे के लिए उन वाइल्ड लाइफ को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं करना है। जितना आप लोगों को अवेयर करोगे इन सब चीज़ों को लेके, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा तब तक वो नहीं सोचेंगे कि हाँ, लोग भी डरेंगे तभी वो मारेंगे। तब अगर हम उनको अवेयर करेंगे कि आपको मारना नहीं है, उनको ऐसा अपने उस टाइम पे क्या करना है, तो वो सारे अवेयरनेस कैंप करते हैं हम लोग। तो लोगों को पता चलेगा तो ऑब्वियसली वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो लोग भी जो भी वाइल्ड लाइफ है वो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी बिगेस्ट थ्रेट क्या होता है जो हमारे स्पीशीज़ होते हैं, और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी? हाँ, वही उनका सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो हम ही लोगों से है। लोग से ही उनको डर है, क्योंकि हम ही उनका जो घर है, हैबिटेट है जो उन्होंने बनाया होता है अपने लिए, हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। उनकी जगह है जो जहाँ पे वो बैठते हैं, इतने सालों से बैठा हुआ था, हम उनको ख़राब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो वो आएंगे। तो तभी वो हमारे गाँवों में आते हैं, ऐसा खाते हैं। जैसे कि उसमें एक मेन वो इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसा सॉलिड वेस्ट होता है जो हमारे वेस्ट निकलते हैं घरों से, उनके डंपिंग साइट्स बहुत अच्छे से हमें बनाना है। डंपिंग साइट्स को अच्छे से डंप करने की ज़रूरत है वेस्ट को। तभी वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि रात में जो बालू आते हैं या कुछ भी आता है वो सीधे डंपिंग साइट्स पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको खाना मिलता है। तो अगर हम उन डंपिंग साइट को इस जगह पे खाना मिलेगा तो वो वही जाएंगे। अगर हम उन डंपिंग साइट को अच्छे से मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो वो लोग उनका वो एक आदत नहीं बनेगा कि उनका स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग ऑब्वियसली वहाँ पे जाएंगे। तो वहीं से उनको खाना मिल रहा है तो वो लोगों को नुकसान देंगे ऐसा। तो वो हमें वो उन वेस्ट को अच्छे से डंप साइट्स ऐसा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तभी वो गंदा खाना खाते हैं। जो हमारा वेस्ट होता है वो क्यों वो खाएंगे, है ना। वो वेस्ट है तो वो ऐसा अच्छे से डंप होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, ऐसा वो इंटरेक्ट नहीं होगा लोगों के साथ। तो वो उनका हैबिटेट भी सेफ़ रहेगा, हमारा हैबिटेट भी सेफ़ रहेगा। डिफरेंस होना चाहिए, हम उनके हैबिटेट में नहीं जाएंगे, वो हमारे हैबिटेट में क्यों नहीं आएंगे। यहाँ पे मुझे एक सवाल आ गया कि आप कैसे काम करते हैं इनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? कैसे आप काम करते हैं इनके हैबिटेट्स को? हमारा जो एनजीओ है इसमें हम ज़्यादातर लोगों को अवेयर करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, कि वो लोग कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लाइफ में। हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को बताते हैं कि आपको उनको मारना नहीं है, अगर आपको दिखे तो आप कॉल करो, वाइल्ड लाइफ ऐसा कंजर्वेशन ऐसा डिपार्टमेंट होता है, उनको कॉल करो। उनके पास उनको पता है क्या क्या करना है करके, तो उनको आपको बताना है, ऐसा है उसको मारना नहीं है। आप उसको जितना मारोगे वो इतना ही हार्म देगा आपको, तो इसलिए एग्रेसिव हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी आपके गांव में जो डिपार्टमेंट होगा या कुछ भी होगा, ऐसा उनको बताना है कि यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से मैनेज करेंगे वो लोग क्या करना चाहिए ऐसा। अगर वो ज़्यादातर ऐसे शर्ट्स में वो जाते हैं तो वो कोरल्स ऐसा वो फेंसिंग लगाते हैं, सोलर फेंसिंग होता है, वो सब लगा के हम ऐसा बचाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके लाइफ स्टॉक को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नहीं होता। अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। लोगों में अगर अवेयरनेस होगा इस चीज़ को लेके कि इस वाइल्ड लाइफ को लेके कि कैसा कंजर्व करना है, सिर्फ ये
ये जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ ह्यूमंस को लेके ऐसा बैलेंस नहीं होगा, हर चीज़ को हमें साथ में लेके चलना है। प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, हर एक चीज़ जो अगर अपना बैलेंस होगा तो इकोसिस्टम भी ऐसा बैलेंस होके चलेगा। इसलिए हमें उन सब को अपनी जगहों पर अच्छे से उनका हैबिटेट जानने की ज़रूरत है, वो कैसा उनका बिहेवियर हो वो जानने की ज़रूरत है, उनका लैंडस्केप जानने की ज़रूरत है। अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो लोगों में हम अवेयरनेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा एज अ गर्ल लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है, और वो देखेंगे भी तो एक लड़की को अगर वाइल्ड लाइफ में ऐसा आके देखेंगे तो ऐसा बोलते हैं आप क्यों आए हो, इतना क्या, हाँ वाइल्ड लाइफ में जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने की कि मुझे वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है, ये एनिमल क्या खाता है, वो कैसे ज़िंदा रहता है, वो क्यों गाँव में आया, इन सब चीज़ों को अगर आप जानने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। यहाँ पे मैं कहूँगी स्टिल अभी भी ये देखने को मिलता है कि ये लड़की है, ये इस फील्ड में कैसे हाँ है ऐसा, हाँ ऑब्वियसली ऐसा लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि आप ऐसा, हाँ एक्सपीरियंस है इस बारे में? हाँ नहीं, ऐसा वो लोगों का ऐसा होता है कि आप और कुछ काम भी कर सकते हो करके, अच्छा, क्यों हाँ, करना। अगर आपके अंदर वो शौक है अगर ये करने का कि मुझे वाइल्ड लाइफ में जाना है, मुझे ऐसा पढ़ना है कि वो क्यों आते हैं, अगर इन सब चीज़ों को आपको जानने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप जा सकते हो। अभी वो ज़माना नहीं है कि लड़की एक ही चीज़ तक, एक ही जॉब तक महदूद रहेगी। आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है, क्यूरियोसिटी है जानने की, तो आपके अंदर वो होना चाहिए। बस फिर लोगों का जो है वो चलता ही रहेगा, इसलिए आपके अंदर होना चाहिए। हाँ ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। इस वाइल्ड लाइफ में आके मुझे ये महसूस हुआ कि एज अ गर्ल ज़रूरी नहीं है आप अपने गांव में ही कुछ करो, अपने घर पे बैठकर कुछ करो, आप बाहर जाके बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। पर हर एक चीज़ अवेयरनेस पर ही डिपेंड है कि आप कितना लोगों को अवेयर करते हो चीज़ों को लेकर। तो अब इतनी अवेयरनेस की हमने बात कर ली, तो लोकल कम्युनिटी को हम इसमें एंगेज कैसे कर सकते हैं ना, वो भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी लेह में काम करती थी, वहाँ पे हमने देखा कि टूरिज़्म को लेके बहुत अच्छा वो प्रमोट करते हैं टूरिज़्म को एज़ कम्पेयर टू कारगिल। लेह में बहुत है टूरिज़्म को लेके। हाँ लोकल कम्युनिटीज़ बहुत साइटिंग ऐसा जो स्पॉटर होता है उनमें वो लोग बहुत अच्छा वो टूरिज़्म को ऐसा प्रमोट करते हैं। लेकिन कारगिल में इतना अच्छा हमने प्रमोट नहीं किया है टूरिज़्म को। तो टूरिज़्म अगर जितना अच्छा वो प्रमोट होगा, जितना उसमें लोकल कम्युनिटीज़ एंगेज होगा, तो लोगों को पता चलेगा कि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, इनसे हम अच्छे से मतलब वो उठा सकते हैं। अगर अवेयरनेस हो अगर आपके अंदर है तो आप उनको जान सकते हो, लोगों को बोल सकते हो कि वो हमें कुछ नुकसान नहीं देगा। सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि उससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है ऐसा। इसलिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और टूरिज़्म प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने और एक बात जोड़ी, क्योंकि आपने कहा स्पॉटर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो एक नेचुरलिस्ट हम कैसे एक बंदे को ये कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए एक स्पॉटर में, नेचुरलिस्ट में? यहाँ पे मैं कहूँगी वो तो एक तो वो जो होता है वहाँ पे हमने देखा है जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पे जो स्पॉटर है उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ यही जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। वो आपको पता होना है कि उसका हैबिटेट, सबसे पहले उसका हैबिटेट हमें जानना है। अगर हम उसका हैबिटेट जानेंगे कि वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है करके, तो आप स्पॉट अच्छे से कर सकते हो। हर जगह हम स्पॉटिंग ऐसा नहीं कर सकते ना। जब हम उनके हैबिटेट के बारे में जानेंगे तो वो उनका लैंडस्केप कैसा है, वो किस जगह पे बैठता है, जैसे ब्राउन बियर किस जगह पे बैठता है, स्नो लिपर्ड किस जगह पे बैठता है, एबेक्स किस जगह पे बैठता है, तो हमें उनके हैबिटेट के बारे में पहले पता होना चाहिए। तभी ये क्वालिटी होगा आपके अंदर, तो आप एक अच्छा स्पॉटर बन सकते हो। राइट, ऐसा अपने गांव में एक अच्छा स्पॉटिंग वो आप खोल सकते हो टूरिज्म को लेके। लेकिन यहाँ पे इतना उसको लेके अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों में ये काम हम करते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं इससे क्या ही मिलेगा, क्या फ़ायदा है। हाँ, कुछ नहीं है, ऐसा घूमते हैं वो लोग, ऐसा करते हैं, कुछ नहीं मिलता करते हैं। लेकिन
आपके अंदर होना चाहिए। लोग आपको जो भी बोले, लेकिन आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो लोगों से आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसा एक ट्रेंड निकला है ना कि कोई भी उठ के जाता है और कहता है कि हाँ मैं एक अच्छा स्पॉटर हूँ, एक अच्छा नेचुरलिस्ट ऐसा हूँ, है हाँ, ना? ऐसे ही कोई भी उठ के ऐसा स्पॉटर अच्छा नहीं बन सकता हाँ, जब तक बिल्कुल। उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होगा। नहीं होगी, बिल्कुल। उसको पता होना चाहिए। हम उसको ऐसा प्रोफेशनल लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ उसको पैसे के लिए ऐसा काम करोगे, वो नहीं होगा। आपको पहले वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना है कि कैसे एक वाइल्ड लाइफ को स्टडी करके, उसका बिहेवियर स्टडी करके, हैबिटेट स्टडी करके आपको जानना है कि वो क्या क्या करता है, क्या खाता है, तभी आप एक अच्छा स्पॉटर बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हो। इसलिए आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब लास्ट में आखिरी सवाल ये रहेगा कि कैसे एक आप एड्रेस करते हो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंजर्वेशन में क्या एफर्ट्स लगते हैं वहाँ पे? जैसे कि हमने देखा है जहाँ जहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहाँ पे कच्चे हैं ज़्यादा, जो हाउसेस या उनके जो शेड्स हैं वो बहुत कच्चे हैं, बने हैं, तो वो मिट्टी से ऐसा बने हैं। तो वो जो ब्राउन बियर जैसा कि वो आता है, तो उसको पता है कि ये मेरे से ऐसा अगर वो हल्का होगा तो ऑब्वियसली वो तोड़ देगा, क्योंकि उसको खाना चाहिए। और वो कोई वो नहीं, गलत तो चीज़ हमने नहीं ही है। habit हाँ, खराब हम किया नहीं है, उसके है ना? हैबिटेट को ख़राब किया है, तो वो आके हमारे ही पर वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ऐसा एग्रेसिव होगा। तो हमें उनके शेड्स को अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी सोलर फेंसिंग जो नए हैं उनको करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट अगर इन सब चीज़ों को लेके कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कितना ही लोगों को नुकसान करवाएंगे, अगर लोगों को कुछ वो मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, तो लोग खुद बना सकते हैं। वरना गवर्नमेंट ऐसा बना के दें कि फेंसिंग वो सोलर फेंसिंग होता है, उनके शेड्स अगर अच्छे से बने हों तो हम उसको अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। हाँ, में ना? वरना वो ह्यूमन और वो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। हाँ, हमेशा रहेगा। बिल्कुल। हमें उन सब चीज़ों को अच्छा करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM के थ्रू हमारे लोगों को जो हमें सुनते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपको किसी भी एक लाइन में जाना। आप लड़की हो, एक लाइन में आपको ज़रूरी नहीं है एक लाइन में जाना। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, क्यूरियस हो आप एक चीज़ को लेके, तो आप वो अपने शौक़ से कर सकते हो। आप किसी एक चीज़ पर महदूद ना रहें। लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही वो करोगे, नहीं। हम लड़की हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए। और आपका सपोर्टर्स जो भी हो, जैसे कि मेरे सर मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, नियाज़ुल ख़ान की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन सब चीज़ों को लेके। आप एक वुमेन, एज अ वुमेन आप बहुत आगे जा सकते हो वाइल्ड लाइफ में। अगर ऐसा हमारे पीछे वो सपोर्ट करने वाले लोग हों तो ऑब्वियसली हम क्यों आगे नहीं जा सकते। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया है मुझे आगे आने के लिए, कि आप एक चीज़ तक महदूद ना रहो। आपके अंदर जो शौक़ है आप वो कर सकते हो। हाँ, जो पैशन है वो फॉलो करो। अभी ये ज़माना नहीं है वो 19 वाला कि आप एक ही वो लड़की हो, घर में रहो, हाउस वाइफ हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर वो शौक़ है तो आप आगे जाइए। और वाइल्ड लाइफ में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ उन चीज़ों को हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या है करके लोगों में अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ अर्जुमन जुड़ी हुई, जिन्होंने अपने यहाँ पे मैं कहूँगी थॉट्स शेयर किए, फीलिंग्स शेयर की कि एक लड़की सिर्फ जैसे उन्होंने कहा हाउस वाइफ तक नहीं रह सकती है, या एक ही इसमें नहीं चल सकती कि बस अब टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ और बनना है। आपने देखा होगा बहुत ही कम देखने को मिली होंगी आपको ऐसी लड़कियां जो कि वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, रिसर्चर है। तो आप जो आपका पैशन होगा उसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपका चाह होगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें वो चीज़ जेंडर इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी कि ये लड़का है, लड़की है, ये इस फील्ड में कैसे जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुमन, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया
था। तो और ख़ास करके यहाँ पे मैं कहूँगी आपने एक लड़कियों के लिए आप एक रोल मॉडल भी बन सकती है, जो कि सोच रही थी मैं इस चीज़ में जाऊँ लेकिन जा नहीं रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी प्रोग्राम्स के साथ बने रहिए मेरे साथ हमेशा, रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ ऐसी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम आप तक लाते रहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का हमारे सारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमेशा सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 एफएम। आपके शहर की आवाज़, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास, सुनते रहो रेडियो।